महात्मा चले जा रहे थे और देखा तो ये तालाब के किनारे बैठ करके रुदन कर रहे थे, आंखों में आंसू देख लिया। और महात्मा संत का हृदय निर्मल होता है, निर्मल बड़े संत होते हैं। संत हृदय नवनीत समाना, एकदम मक्खन की तरह संत होते हैं। और देखा कि आत्मदेव तालाब के किनारे बैठ करके रुदन कर रहे थे, तो महात्मा ने देखा कदम रोदसी विप्र, हे विप्र रो क्यों रहे हो, क्या हुआ? तुम काते चिंतावली, कौन सी चिंता व्याप्त हो गई, हमको बताओ। महात्मा ने देखा कि रुदन कर रहा है, क्यों रो रहे हो, कौन सी चिंता तुमको पकड़ ली है, बताओ, कुछ उपचार मैं कर सकता हूँ तो कर दूं। सोचे कि भगवान के लिए, मेरे गोविंद के लिए रो रहा है। चूंकि वो महात्मा थे, महात्मा के हृदय में वही होता है और जो होता है वही सामने दिखता है। इसलिए संत का हृदय पवित्र होता है और उसको सारी सृष्टि पवित्रता से भरी पूर्ण दिखती है। और जिसके अंदर कालिमा रहती है उसको सृष्टि काली दिखती है। अगर चश्मा कैसा है, दृष्टिकोण हमारा कैसा है, दृष्टि तो सबके अंदर महात्मा है, प्रभु जी है, लेकिन दृष्टिकोण किसी किसी के पास है। महात्मा थे, महान आत्मा थे, उनको तो लगा ये मेरे गोविंद के लिए रो रहा है, इसको थोड़ा सा गोविंद का रास्ता बता दूंगा। क्यों? वाग्गदा प्रवते जैसे चीतम, बाणी गदगद हो जाए। अब किसी की आंखों में आंसू तो तब आती है, जीव के आंखों में आंसू आ जाए परमात्मा के लिए, तो उस जीव के आंसू बहाना सुफल हो जाता है। और बाणी गदगद हो जाए परमात्मा के नाम को लेते तो बाणी पवित्र हो जाती है। कथा के सुनने में श्रवण लग जाए तो श्रवण पवित्र हो जाते हैं। और दान में, प्रभु की सेवा में हस्त लग जाए, शरीर अर्पण हो जाए तो जीवन सुफल हो जाता है। महात्मा ने सोचा कि चलो भगवान के लिए रो रहा है, मैं इसको कुछ उपदेश करके भगवान के रास्ते पर दिखा दूंगा। और संत का भाव भी, संत वही है जो किसी भी जीव को, मनुष्य को भगवान की तरफ मोड़ दे, संसार की वृत्तियों से हटा करके आत्मा की आवृत्ति में बैठा करके आत्मदेव से जोड़ दे, वो संत होता है। इसी विचारधारा में संत जी को गए, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही उल्टा मिल गया। पैर पकड़ करके लगा रोने, महाराज मैं पुत्र रत्न की प्राप्ति करना चाहता हूँ, नहीं तो आज मैं मर जाऊंगा, मुझे बहुत बड़ी ग्लानि हो गई। पुत्र? अरे तुम कहाँ भटक रहे हो बेटा? ध्यान में देखा तो 7 जन्मों में भी पुत्र नहीं था। कहा तो तेरे 7 जन्मों में भी पुत्र नहीं है, 7 जन्मों में भी तुमको बेटा पुत्र नहीं है। तुम काहे व्यर्थ में चिंता कर रहे हो? और ये चिंता पुत्र किसका होगा किसका नहीं होगा, ये संसार है बेटा, संसार कीर्तिता संसार। पुत्र आएगा, माया बढ़ेगी, छोड़ना पड़ जाएगा। है न तुम्हारा कोई अपना, अब तुम न किसी के अपने हो। इस माया के संसार में बढ़कर देख रहे बस सपने हो। सपने की बातें सब झूठी, मत इन पर भी श्वास करो। जागो उठो तुम निद्रा तज, भज हरि को भव सिंधु तरो। ए महात्मा तुम क्या क्या रहे हो? तुम पुत्र की चर्चा छोड़ो, ये सब चिंता छोड़ो, चलो भगवान का भजन करो, गोविंद के ठाकुर जी के चरणों में मन को लगाओ। वहां रोए होते तो अब तक कुछ काम बन गया होता। कहा महाराज हमको वेदांत मत सिखाओ, हमको प्रवचन मत सिखाओ, मैं बहुत प्रवचन गाता हूँ। जाको पैर न फटी गवाई का जाने, आपको बैरागी हो, हमको आपको गृहस्थ जब होते तब पता चलता, जब अड़ोसी पड़ोसी ताना मारते तब पता चलता, जब पत्नी मुंह बना करके सामने खड़ी होती तब पता चलता, जब पत्नी के बुलबुल आंसू खुले हुए आंचल पर पड़ता तब पता चलता। आज तो मैं ये सब देख रहा हूँ ना, अब मैं मर जाऊंगा। और आपने क्या कहा 7 जन्मों में? आपने तो मेरे कष्ट, अब तो नहीं मरने वाला था, लेकिन अब जरूर मर जाऊंगा। अरे बाप रे बाप, एक जन्म के तो हाल सहा नहीं जा रहा है, मैं 7 जन्मों में मेरे पुत्र नहीं होंगे तो मैं कैसे सह पाऊंगा। अब लगा उद्यम बदल दिया। महात्मा सोचे बाप रे बाप, ये तो गलत शब्द निकल गया, हमारे कहने से इसका कष्ट बढ़ गया।
अब मैं क्या करूं? महात्मा ने बहुत समझाया, लेकिन आत्मदेव समझ जब नहीं पाए तो महात्मा ने विचार किया कि चलो देखता हूं, अब ये नहीं समझेगा, चलो इसके कर्म पर इसको छोड़ देता हूं। महात्मा ने तुरंत अपनी झोली में से एक फल निकाला, अभिमंत्रित किया और दे दिया उस फल को। इदं भक्षं पत्न्यः त्वं ततः पुत्रो भविष्यति। ले जाओ इस फल को और ले जा करके अपनी पत्नी को दे दो, और जैसे ही पत्नी इस फल का पान करेगी और उसको मेरी तपस्या से उसको पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। बोले गोविंद भगवान की जय। मगन होकर नाचते नाचते आ गए, अपनी पत्नी को दिए, गुणधर्म बताए, लेकिन पत्नी जब सुपत्नी रहे तब न, पति के वचनों में तो कभी विश्वास नहीं की। पति चाहे जैसा हो, अगर पति के वचनों में विश्वास नहीं है तो दुख ही दुख मिलेगा। पति चाहे अंधा बहरा कोड़ी दीनहीन मलिच्छ हो, चाहे जैसा हो, ऐसे उपत्य किए अपमाना, नारी पाव जमपुर दुख नाना। लेकिन धुंधली ने पति के ऊपर विश्वास नहीं किया, अपनी बहन का सहारा लिया, अपनी सहेली का सहारा लिया, और उसने गोल गोल घुमा करके उसको यथार्थ की तरफ से बदल कर दिया। ध्यान रहे बहनों, अगर केवल मात्र किसी को खुद गलत रास्ते पर चलो कोई बात नहीं है, लेकिन दूसरे को सच्चा रास्ता जरूर दिखा देना चाहिए, नहीं तो परमात्मा भी कभी माफ नहीं करेगा। अगर परमात्मा से प्रायश्चित और पश्चाताप अगर अपने जीवन का करना हो तो किसी एक को सही राह बता देना। बोलिए गोविंद भगवान की। रावण के पहले कुंभकर्ण भगवान के हृदय में चला गया था। कथा आप लोगों को पता है, अभी 9वें स्कंद में राम कथा मैं बोलूंगा तब आपको सुनाऊंगा क्यों रावण से पहले कुंभकर्ण चला गया, अपने भक्तों से पहले दुष्ट को डाल दिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि विभीषण को भगवान के पद पर डाल दिया था। चले जाओ भैया, चले जाओ, मैं तो इस पाप के साथ हूं, मैं अनिष्ट के साथ हूं, लेकिन तुम यहां से निकल जाओ। कब मेरी गति मति खराब हो जाए, कब मैं तुमको अपशब्द बोल दूं, कब मैं भगवान के रास्ते से हटा दूं, इसलिए मेरी कहा मानो कि तुम भगवान के शरण में चला जाओ। यानी गलत रास्ते पर खुद चलता था और भाई को सुंदर रास्ते पर कर दिया। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। स्वयं गलत रास्ते पर चलो, चल सको न चल सको कोई अच्छी बात नहीं, लेकिन किसी जीवन में किसी को गलत रास्ता कभी न बताओ। बोलिए गोविंद भगवान की। और जब बात पलट गई, कहा कि अरे इसको खाओगी, उल्टा सीधा पढ़ा दी पट्टी पहाड़ा। हाँ बाप रे बाप, तू जानती नहीं क्या? सुखदेव भगवान का नाम सुना है तुमने? कहाँ सुना है? कहा उनको अपनी माँ के गर्भ में जानती हूँ कितना दिन से? 12 साल। अब वैसे तुम्हारा 4 साल तुम्हारे गर्भ में रुक जाएगा तब क्या होगा? उल्टा सीधा पढ़ा करके बरगला दिया और वह फल गौ माता को खिला देती है। उसी गैया को जिसको बाजी थी उस गाय को खिला दिया और धीरे धीरे नाटक किया। 9 महीने का समय बीता, इधर एक बालक पैदा हुआ। 3 महीने के बाद गोकर्ण भगवान की भी पैदाइश हो गई। बहुत सुंदर है। और सुंदर गति से देखिए, आज इधर एक खल आ रहा है। क्यों? क्योंकि वृत्ति बदल गई है, इधर वृत्ति बदल गई है। और सबसे बड़ी चीज वृत्ति की होती है, जैसी जिसकी वृत्ति होती है वैसे उसको उपलब्धि प्राप्त होती है। बोलिए गोविंद भगवान की। इधर जो है, इधर धुंधकारी पैदा हुए और उधर गोकर्ण भगवान पैदा हुए। धुंधकारी बहुत बड़ा खल हुआ और गोकर्ण बहुत बड़े ज्ञानी हुए। गोकर्ण ज्ञानी बहुत बड़े ज्ञानी हुए और इधर धुंधकारी महाखल हो गया। और धीरे धीरे हुआ क्या, जब खल आ गया, अब देखिए उत्पात देखिए भाई। निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, माँ को भी कष्ट मिला और पिता को भी कष्ट मिला। पिता तो संभल गए। पिता क्यों संभल गए? क्योंकि पिता को गोकर्ण जी ने सुबोध दे दिया था, सत्संग का सुबोध दे दिया। चूंकि जीवन का सत्संग काम आ गया, जीवन का सत्संग अंतिम समय में काम आ जाता है। कभी विषम परिस्थिति में जीवन का किया हुआ सत्संग, ये भागवत जो आप सुन रहे हो भक्तों,
कि जब विषम परिस्थिति जब आएगी, भले आज भागवत आपको न लगा हो, बेमन से आपने सुना है, लेकिन इसके सूक्ष्म कण आपके हृदय में विद्यमान रहेंगे। और जब विषम परिस्थिति में आप रहोगे, जब पृथ्वी विमूढ़ हो जाओगे, क्या करूं क्या न करूं, क्या करूं क्या न करूं, उस समय भागवत का ज्ञान आपको संभाल लेगा। बोलिए भागवत भगवान की। आत्मदेव को भागवत का ज्ञान संभाल लिया और वो तो तपस्या की तरफ चल दिए। लेकिन माँ त्रास में पड़ गई और इतना त्रास दिया कि माँ को आत्महत्या करने पे मजबूर कर दिया। ये कुएं में जाकर के माँ ने त्याग किया। और इधर वैश्यावृत्ति हो गई, यानी दुर्गुण, दुर्व्यवहार, दुर्व्यसन, दुर्वृत्ति, दुर्भावना, दुर्पथ, खान पान सब बिगड़ चुका था। और 5 वैश्याओं ने के साथ मिलकर के रमण किया वो। और इसके बाद अंतोगत्वा 5 वैश्याओं ने उसकी हनन कर दिया। 5 वैश्याओं ने मिल करके, रे बाप रोज चोरी करता है, एक दिन पकड़ा जाएगा, और जब पकड़ा जाएगा तो हमारा नाम बताएगा, जब हमारा नाम बताएगा तो हम लोग भी काटे जाएंगे। हाँ, तो इसलिए 5 अच्छा, यही 5 वैश्याएं जो हमारे अंदर विकार है, वो 5 वैश्या, 5 जो शब्द, रूप, रस, ग्रंथ, इसके लिए व्यास जी कहते हैं कि कुरंग मातंग पतंग भिंग मीना हताह पंच भीरेव पंच एकः प्रमादी कथम न हन्ते ज स्मरे पंच भीरेव पंच। कुरंग माने हिरण, मातंग हाथी, कुरंग, मातंग, पतंग, भिंग, मीना, ये 5 मार दिए जाते हैं केवल एक विकार से। और 5 के पास और हमारे पास 5 विकार है। वही 5 जो गणिकाएं थी, वैश्याएं, वही 5 विकार हमारे हैं। अब जिसके पास 5 में जो फंसा हुआ है, कैसे रक्षा होगी? बोलिए गोविंद। कोई 5 वैश्याएं उसका जीवन में कुछ बिगाड़ नहीं सकती। इसलिए जीवन में गोविंद का रास्ता मत छोड़ो, गोविंद का नाम न छोड़ो। 5 वैश्याओं ने मिल करके उसका अंत किया और उसके मुख में आग का लुकारा डाल करके मार करके वहीं गाड़ दिया। और वो हो गया प्रेत की योनि में। किस योनि में चला गया? प्रेत की योनि में चला गया। विचरण करते करते गोकर्ण जी एक दिन आ गए, और जब आ गए तो देखे धुंधकारी प्रेत बन चुका था। धुंधकारी रुदन कर रहा था, और जैसे ही सोए लेटे उनको अजीब सी आवाज सुनाई देने लगी। जैसे अभिमंत्री जल हाथ में लेकर के उठाया, चल को उठाया, चिल्ला चिल्ला करके वो भूत प्रेत की आत्मा में वो जो है धुंधकारी बोलने लगा, भैया मेरी रक्षा करो, भैया मेरी रक्षा करो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, भैया मेरी रक्षा करो। गोकर्ण की आंखों में आंसू आ गए। गोकर्ण ने कहा कि आज मेरा जन्म शायद सफल हो जाए। मैं एक पाप योनि में, एक प्रेत की योनि में पड़ा मेरा भाई कैसे उद्धार होगा? पूरी रात गोकर्ण जागते रहे और चिंतन करते रहे। जब चिंता जीवन में आए तो चिंतन को बढ़ा देना चाहिए, ये भागवत कहती है। गोकर्ण का चिंतन बढ़ा। सूर्य ने आदेश दिया कि 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत ज्ञान यज्ञ की रचना कर दो, और 7 दिवसीय भागवत ज्ञान यज्ञ की रचना हो गई। गोकर्ण ने कहा कि मेरे प्रेत भैया तुम एक काम करो, ये देखो मैं एक 7 गांठ का एक मैंने बांस का टुकड़ा डाला है यहाँ जमीन पर, इसी में तुम आकर के तुमको मैं स्थान देता हूँ। लेकिन एक बात विचार करना, बस सच्चे मन से, केवल मन लगा करके मेरी कथा सुनो, गोविंद के श्री चरण में पहुंच जाओगे। यही मन जो है ये गोविंद से मिला देगा। यही मन माया में लेकर के चला जाएगा। यही मन को जिसने पकड़ लिया, तो यहाँ मन को एकाग्र करके भगवान की कथा में पहुंचा रहे हैं। यही बात गीता में भी आपको बताई गई कि हे अर्जुन, अपने मन को तुम मेरे चरणों में लाओ, मैं तुमको पार कर दूंगा। सर्व धर्मान प्रत्यज मामेकम शरणं व्रज, सारे धर्मों को छोड़कर के मेरी शरण में आओ। अर्जुन ने कहा गोविंद मैं आपकी शरण में हूँ, लेकिन मेरा मन आपकी शरण में नहीं है। भगवान ने कहा कि सूर्य की सारी किरणों को मुट्ठी में पकड़ना आसान है, समुद्र के अथाह जल को बूंद बूंद गिन देना आसान है, पृथ्वी का चूरा बनाओ कड़कड़ गिनना आसान है, चंद्रमा से शीतलता निकाल लेना आसान है, हवा को चद्दर में गट्ठर बना के रख देना आसान है, लेकिन मन की चंचल वृत्ति को रोक पाना आसान
नहीं है। हम भगवान की कथा में बैठे हैं, लेकिन मनी राम बड़ा चंचल है। ये निकल के भाग लिया, ये कहीं खेत में चला गया, कहीं खलिहान में चला गया, ननियवरे जियवरे चला गया, हाट में बाजार में दुकान में चला गया। ये बाबा हुआ दास है, ये कब तक बोलेंगे राम? कैसे फंसाएंगे का हम लोगों को? अभी हम लोगों को बादशाहपुर चलना है, देखो कितना बन गया। ये मनीराम ने पूरे जाएंगे, मनीराम को संभालो। और ये संभलेंगे कैसे? मात्र एक है रास्ता, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद गोपाल, भज गोविंद गोविंद किसी को अच्छा लगे और चाहे न लगे, लेकिन हमका और हमारे यजमान का कि दो जने का अच्छा लगे इनके चाहे। दुनिया भले इधर उधर कर ले, भले सब लोग इधर उधर झांक ताक ले, लेकिन हमको आपको अच्छा लगता है नहीं? अच्छा लगे चाहे न। तो चलिए संकल्प ले लीजिए कि हमको अब 7 दिन तक भगवान का नाम प्यारा लगेगा। और हमको भी प्यारा लगता है, हमको कथा बोलना अच्छा लगता है, तो आपको कथा सुनना अच्छा लगना चाहिए। अरे नीको लागई सत्संग कहत, 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 सत्संग सुनत लागई नीको, सत्संग सुनत लागई नीको, सत्संग सुनत लागई नीको। अच्छा लगा। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पकड़िए, ये वचन है, ये भागवत की वचन। और क्या अच्छा लगना चाहिए हमको? कहनी को लागत मीठे बोलत, नी को लागत मीठे बोलत, नी को लागत मीठे बोलत, लागत मीठे बोलत, नी को लागत मीठे बोलत, मृदु भाष सुनत लागई नीको, मृदु भाष सुनत लागई नीको, मृदु भाष सुनत लागई नीको।
सूत जी उनके प्रश्नों का प्रतिपादन कर रहे हैं। अब सौनकादिक ऋषियों की तरफ से 6 प्रश्न हुआ और यही 6 प्रश्नों का उत्तर दे करके उन लोगों को तृप्त कर रहे हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। सौनकादिक ऋषियों का पहला प्रश्न हो रहा है कि मानव का परम धर्म क्या है। मानव का परम धर्म क्या है। धर्म की परिभाषा तो बहुत लंबी चौड़ी है, लेकिन परम धर्म जीव का क्या है। कोई कहता है कि धर्म न दूसर सत्य समान। पराय का हित करना धर्म है। कोई कहा सत्यम धीमहि, सत्य धर्म। धर्म वो चीज है जिसको छोड़ देने से विषय पदार्थ का अस्तित्व मिट जाता है, इसलिए धार्मिक धर्म ऐसे कहा गया ना। लेकिन धर्म जैसे लोहा, ये लोहा है ना, ये लोहा है। लोहे में कौन ऐसा गुण है, अगर लोहा उस गुण को छोड़ दे तो दुनिया में कोई इसको लोहा नहीं कहेगा। अगर ये बहने बता दे 10 रुपया बहने दे। बोलिए गोविंद भगवान की जय। लोहा ऐसा बताओ किया एक गुण कि लोहा अगर वो गुण छोड़ दे तो दुनिया में कोई इसको लोहा नहीं कहेगा। हाँ, कौन सा ऐसा गुण है ये कहे कठोरपन। अरे कठोरपन तो पत्थर में भी होता है, कठोर तो लकड़ी भी होती है ना। कठोर तो हीरा भी होता है। हीरा इतना कठोर होता है कि लोहा से मारो तो लोहा में छेद हो जाता है, लेकिन हीरा टूटता। लोहे का एक धर्म है कि चुंबक से चिपक जाना। लोहे का एक धर्म है चुंबक से चिपक जाना। अगर यही चुंबक से चिपकने वाला गुण अगर ये छोड़ दे तो बताइए दुनिया में कौन इसको लोहा कहेगा। चुंबक ले आओ चिपकाओ, नहीं चिपक रहा है, तब ये क्या है, लोहा है। तब तो ये अब देखो महाराज करें लोहा नहीं, चाहे जो हो जाए महाराज ये लोहा नहीं है। ऐसे जल का धर्म होता है। जल अगर एक अपना धर्म कौन सा ऐसा छोड़ दे कि दुनिया में कोई उसको जल नहीं कहेगा। मानव का धर्म होता है। मानव का ऐसा कोई धर्म बताओ कि जिसको छोड़ दे तो दुनिया में उसको कोई मानव नहीं कहेगा। रावण भी तो मानव था, लेकिन दुनिया में उसे किसी ने मानव नहीं कहा। कौन कहे, राक्षस राज। क्यों? क्योंकि उसने एक धर्म छोड़ दिया था। क्या? अरे राम भी मुख यस हाल तुम्हारा, तो मानव हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। जिस जिह्वा से भगवान का नाम ना निकले वो जिह्वा हो सकती है क्या? इसलिए नाम रटे रसना वही सही सजीवन मोर, अजामुख राम नयामई तामुख झोंकौ धोर। भैया भगवत गीत को प्रणाम कर रहे हैं। गोविंद के चरणों में बहन जी भी अपने श्री प्रसाद को अर्पण कर रहे हैं। मैं भैया को और बहन जी को भगवत पीठ से साधुवाद करता हूँ। बोलिए गोविंद भगवान की जय। पहला प्रश्न किया सौनकादिक ऋषियों ने सूत जी से कि मानव का परम धर्म क्या है। दूसरा प्रश्न किया पूजा किसकी की जाए। पूजा, आज पूजा में हम लोग बहुत परेशान हैं। पूजा किसकी की जाए, किसकी पूजा करने से जीव परम गति को, परम लक्ष्य को प्राप्त हो जाता है। ये हमारी बहनें बैठी हैं, ये भी पूजा करती है, हमसे आपसे ज्यादा पूजा ये करती है। ये किसकी पूजा करती है? अवसान माई अटपटवा, माई चटपटवा, माई मरी, माई चरी, माई कौन माई, हाँ धुरिया माई, धुरिया माई, धुरिया माई। अच्छा है कि नहीं माता है? इधर नहीं है, हमारी तरफ आओ बहुत। तो इतनी माताओं के चक्कर में हमारी माताएं बेचारी परेशान हो गई है। अब बताओ ये पूजा किसकी करें, पूजा किसकी करें? कहा कि पूजा पूजा केवल मेरे गोविंद की।
अगर जो गोविंद की केवल पूजा करता है तो जैसे आकाश से गिरी हुई ओस की बूंदे, आकाश पत्यम तोयम यथा गच्छत् सागरम सर्वदेव नमस्कारम केशवम प्रत्यक्ष। केवल गोविंद का नाम लो, सारे देवताओं की पूजा पूर्ण हो गई। और सारे देवताओं की पूजा करो तो गोविंद को पा नहीं सकते हो। बोलिए गोविंद भगवान की जय। जय गोविंद गोविंद गोपाल। बोले गोविंद भगवान की जय। बहुत सुंदर गोविंद के चरणों में पुष्पहार भैया अर्पण करके अपने कर कमल को देखिए दान स्वरूप भाव से जो है निर्मल कर रहे हैं। आपका दान भगवान के चरणों में समर्पित। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए तीसरा प्रश्न समकालिक ऋषियों का है। परमात्मा अकल है, अनी है, अभेद है, अतत्व है। परमात्मा निर्गुण है, निर्विकार है। परमात्मा अड़ो अड़ियान महतो महीयान अग्नि घटना पटीसी है। अकर्तुम है, अन्यथा कर्तुम है। समर्थवान परमात्मा है लेकिन अजन्मा। परमात्मा जन्मा कैसे हो गया? बोलिए गोविंद भगवान की। कभी कौशल्या की गोद में खेलता है तो कभी देवकी की गोद में तो कभी यशोदा की गोद में खेलता है। ये कौन सा चक्कर महाराज जी हो गया? जब अजन्मा परमात्मा है तो जन्म कैसे हो जाता है? किसके लिए जन्म होता है? क्यों जन्म होता है? और मानव की शरीर में क्यों परमात्मा? बोले गोविंद भगवान की जय। जरा इस पर भी प्रकाश डालिएगा। और चौथा प्रश्न कर दिया, भगवान के अवतार बहुत हैं। भगवान के बहुत सारे अवतार हैं तो कितने अवतार भगवान के हैं? श्रेष्ठ अवतार कौन सा है? 1 से लेकर 5 कला मानव शरीर में आती है। 5 के ऊपर होने से अवतारी वह कहलाती है। अपने जो रामचंद्र जी दशरथ अजीर बिहारी थे, सच पूछो तो ये 12 कला अवतारी थे। इसके पहले जितने अवतार हुए सब अवतार अधूरे थे, लेकिन हमारे श्री कृष्णचंद्र जी 16 कला के पूरे थे। बोले वासुदेव श्री कृष्ण भगवान की जय। बोले गोविंद भगवान की जय। गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, गोविंद बोलो हरि गोपाल शास्त्रों का सार है। और 6वें प्रश्न में कहा कि गोविंद जब आए तो धर्म की स्थापना करने के लिए आए। गोविंद का अवतार जब जब हुई धर्म की हानि, बाढ़ असुर महाअभिमानी, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरै कृपा निधि सज्जन पीरा। भगवान इसलिए आते हैं और भगवान निज इच्छा निर्मित तन माया गुण गो पार। अकल अनी अभेद अतत्व है परमात्मा, लेकिन भक्त के बस में होकर के भगवान को शरीर धारण करना पड़ता है। और जब आए धर्म की स्थापना, धर्म संस्थापना आए। धर्म की स्थापना के लिए गोविंद का अवतार होता है, प्राप्तिकरण होता है।
तो शौनकादि ऋषियों ने कहा कि धर्म की स्थापना करने जब आए, धर्म की स्थापना किए और जब करके 125 वर्ष में हमारे गोविंद धराधाम छोड़ करके परम धाम जब गोधाम गए, तो बताइए धर्म किसकी शरण में गया? बोलिए गोविंद भगवान की जय। हरि भजले अभी भजने का मौका किया है। आइए हम आप भी उस पावन संत को प्रणाम करते हैं जिसके अंदर विलक्षण भाव है कि न नाट्य प्रीष्टम न च सार्वभौमं न पारमेष्ठम न रसाधिपत्वं न योग सिद्धिर न पुनर्भवं वा इच्छन्ति त्वदपाद रजत प्रपन्ना इच्छन्ति त्वदपाद रजत प्रपन्ना। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान का अब पदार्पण होने चल रहा। आज 2 जन्म होना है। आज सुखदेव भगवान का जन्म और परीक्षित महाराज का जन्म, तब आगे कथा कल से प्रारंभ हो जाए। बोलिए सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान के प्राप्ति करण में हम लोग प्रवेश करते हैं। चलिए, वीतरागी संत का आगमन होने वाला है। तो वीतरागी संत इस समय कहाँ है? इस समय सुखदेव भगवान राधा जी की गोद में खेल रहे हैं। गोधाम में सुखदेव भगवान है। अभी उनका
प्राप्तिकरण पदार्पण धरती पर नहीं हुआ। और राधा क्या है? अंतरंग भक्ति किसकी? गोविंद की। गोविंद और राधा में कोई अंतर नहीं है। क्यों? क्योंकि तत्व प्रेम करु मम यरु तोरा, तत्व प्रेम करु मम यरु तोरा, तत्व प्रेम करु मम यरु तोरा, प्रेम करु मम यरु तोरा, तत्व प्रेम करु मम यरु तोरा, जानत ये कबिया जो है भगत होगा हो। अब अहिने से दोनों हाथ हुआ। अच्छा ये देखो हमारी माताएं ताली नहीं बजा रही, लेकिन बालक दोनों हाथ सिखा रहा है कि देखो हमको अभी बोध नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि तुम लोग सब लोग ताली बजाओ। ताली बजाओगे तो सर का पाप ऊपर जाएगा, और जो ताली नहीं बजाएंगे, जो मुस्कुराकर एक बार भगवान शिव जा रहे थे, वो संचालक भैया भगवान शिव चले जा रहे थे पार्वती को लेकर के, कहा देवी चलो ताली बजाने का अवसर आ गया है। कहा कहां गांव में महात्मा भागवत कर रहे हैं और भागवत में बैठकर गोविंद के चरणों में खूब ताली बजाएंगे। और जब भागवत में गए तो वहां सब लोग भीड़ लगाए थे भागवत बंद। पार्वती अम्मा ने कहा यहाँ भागवत नहीं हो रही है, यहाँ तो भीड़ लगी है। धीरे से मुंह लटका करके भोले बाबा बोले, हाँ देवी आज मुखिया की शरीर छूट गई, एक मुखिया की शरीर छूट गई। और सब लोग पीछे पीछे जा रहे थे, मुखिया आगे आगे तिरछी बधी चली जा रही थी। तो पार्वती अम्मा ने कहा बाबा कुछ लोग बोल रहे हैं। हाँ बोल रहे हैं पीछे पीछे। क्या बोल रहे थे? राम नाम, राम नाम। राम का नाम सत्य है भक्तों, लेकिन किसको सुनाया जाता है और कब सुनाया जाता है? बहुत समझाया गया, हमको बताया गया कि क्या क्या सत्य है। जब हम बचपन में थे तो बचपन में बताया गया कि धराधाम सत्य है। बचपन में बताया गया कि धराधाम सत्य है। और जब हम जवान हुए तब जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। जवानी में बताया गया अर्थ काम सत्य है। लेकिन जब पिजड़े का पंछी इस पिजड़े को छोड़ चला तो अंत में सुनाया गया कि राम नाम सत्य है। अंत में सुनाया गया कि राम नाम सत्य। अध्यक्ष जी अंत में सुनाया गया राम नाम सत्य है। अच्छा बाबा, पार्वती ने कहा आगे वाले क्या बोल रहे हैं? कहा राम नाम सत्य है। पीछे वाले क्या बोल रहे हैं? राम नाम सत्य है। साष्टांग दंडवत कर रहा बच्चों। तो आगे पीछे सब लोग राम नाम सत्य है बोल रहे हैं। अच्छा तो ये बताओ, ये बाबा ये चारों के कन्हवा पर जो लाद के चारों लोग ले जा रहे हैं वो क्या बोल रहे हैं? कहा देवी चारों बोल रहे हैं राम नाम सत्य है। कहा चारों के कंधे पर लाल चदरिया ओढ़ के जो सोया है वो पगला क्या बोल रहा है? भोले बाबा ने कहा खबरदार उमा, ये मुर्दा है मुर्दा। अब मुर्दा भगवान के नाम, मुर्दे जो है वो भगवान के नाम को नहीं लेते। अब आप लोग जब कथा भागवत में जाया करिए तो थोड़ा दाएं बाएं देख लिया करो। जो ताली बजा करके गोविंद का नाम न ले तो भगवान शिव कहते हैं वो मुर्दे के समान है। वो हम काहे कहें कि आप मुर्दे के समान हो? भज गोविंद गोविंद